नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। बिहार सरकार अब किसके कब्जे में है? क्या अमित शाह के कब्जे में बिहार सरकार आ चुकी है? नीतीश कुमार के मंत्रियों का इस्तीफा शुरू हो चुका है बीजेपी कोटे के। पहला इस्तीफा दिलीप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष। बड़े दिनों बाद भाजपा को याद आया है कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत भाजपा में चलता है। बड़े दिनों बाद ये याद आया है, बिहार के लिए आया है, नड्डा के लिए नहीं आया है। इस सिद्धांत को लगातार तार-तार किया गया है, इसलिए सिद्धांत की चादर में छिप करके भाजपा अपने असली मकसद और चरित्र को छिपा नहीं सकती है। दरअसल बिहार सरकार पर पूरी तरह भाजपा ने कब्जा किया है और नीतीश कुमार के वोट बैंक को छिन्न-भिन्न करने की ठान ली है। नीतीश कुमार के वोट बैंक पर कैसे करारा प्रहार कर रहे हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल बिहार में कुल 30 मंत्री अब तक थे। अब 29 बचे। दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के बाद हो सकता है कोई और भी इस्तीफा होने वाला हो। 14 भाजपा कोटे के हैं, 13 जनता दल यूनाइटेड, 1 निर्दलीय और 1 मांझी की पार्टी हमसे। अब 14 से पहले ही 14 जिसके मंत्री हैं, 7 और शपथ ग्रहण होने वाले हैं। 7 जो अभी कुल मंत्रियों के कुर्सी खाली है, उसके हिसाब से 7 शपथ होने जा रहा है अभी कुछ ही देर में। ये बहुत लंबा वक्त नहीं है कोई अटकलबाजी, कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण होने जा रहा है। 7 मंत्री शपथ लेंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 4 से 5 भाजपा कोटे के होंगे, यानी 14 जो है वो 18 से 19 जाएगा और 13 वाला 14 से 15 जाएगा। 18 से 19 विधायक मंत्री होंगे भारतीय जनता पार्टी के। जातीय समीकरण भी साध रही है। राजपूत, भूमिहार, तेली, ये सब अलग-अलग जातियों का समीकरण भाजपा साध रही है। नीतीश कुमार भाजपा के समीकरण साधने का साधन बन गए हैं मात्र। अब उनके हाथ में कुछ नहीं है और चेहरे पर वो बेबसी वाली मुस्कुराहट के सिवाय कुछ नहीं है। चर्चा में भाऊ को जोड़िए, फटाफट कंट्रोल रूम। भाऊ, स्वागत है आपका। नमस्कार। जिन नामों की चर्चा है पहले उन नामों को हम बता दें, उसके बाद एक आध तो ऐसे नाम हैं जो नीतीश कुमार की जमीन खिसका देंगे। 7 जो शपथ ले सकते हैं, इनमें राजपूत, भूमिहार, कुर्मी, कुशवाहा, दलित और वैश्य समाज। 7 नामों की चर्चा है। उसमें है कृष्ण कुमार मंटू, संजय सरावगी, विजय मंडल, राजू सिंह, जीवेश मिश्रा और मोतीलाल। तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम थे पिछली एनडीए वाली सरकार में, और कविता पासवान, इन दोनों का भी नाम चल रहा है। अंतिम फैसला बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के मुहर के साथ लगेगा, ये लिखा जा रहा है। नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार है। ये पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का है, अलाई है, पार्टनर है, वो अपने मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन कर रहा है और मुहर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा। ऐसा नीतीश कुमार इतना बेबस, इतना कमजोर, इतना निरीह, आज तो दया आने लगी है नीतीश कुमार पर। और उसमें भी राजू सिंह जैसे व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड मैंने दिखाया। दलित और अति पिछड़े अफसरों को जाति सूचक गालियां देकर के, मां बहन की गालियां देकर जूते थप्पड़ मारने वाला वो भी आ रहा है। आप क्या लेंगे और क्या देंगे अति पिछड़ों को और दलितों को, भाऊ? देखिए आशीष, जो आप कह रहे हैं कि आपको दयनीय लग रहे हैं और बया दया आ रही है, ये मैं पिछले करीब करीब 3 4 6 महीने से लगातार यही बात कर रहा हूं कि नीतीश कुमार की कहानी का अंत शुरू हुआ है। नीतीश कुमार ने जब फिर से पलटी मारी और बीजेपी का साथ पकड़ा, तभी तय था कि जिस बीजेपी ने नीतीश कुमार को 70 से 42, 44, 42 पे लाया है, वो अब इनको 22 पे ले आएंगे, ये तय था। क्योंकि आरजेडी और नीतीश कुमार, इसमें नीतीश कुमार ही अच्छा निवाला बन सकता है, ये बीजेपी ने जान लिया था। दूसरी बात, नीतीश कुमार भाजपा के साथ क्यों गए, इसका कोई ठोस कारण कोई जनता दल यूनाइटेड का नेता नहीं दे पा रहा है। नीतीश कुमार को क्या मिला, ये कोई नहीं बता पा रहा है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहते तो क्या मिलता, संभावनाएं असीम थी। तो जहां असीम संभावनाएं हैं, वो छोड़ के जहां कुछ नहीं है वहां जाना क्या दर्शाता है? क्या वो ट्रैप हो गए थे? क्या वो गन पॉइंट पे गए? क्या बहुत सारी कोई चीजें ऐसी है जिसके चलते जो पब्लिकली जिसका डिस्कशन नहीं हो सकता है?
उसके चलते वो चले गए। अब जब गए हैं तब से नीतीश कुमार ये पहले उनका कैंप कह रहा था कि भाई वो चाहते थे कि लालू यादव को कि लोकसभा चुनाव और राज्यसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो। लालू यादव नहीं मान रहे थे इसलिए गए। तो क्या बीजेपी ने एक साथ चुनाव करवाए? नहीं। फिर ये हो रहा था कि लोकसभा के बाद तुरंत चुनाव होंगे, लेकिन फिर अधिसूचनाएं हुई विधान परिषद की, तब भी टल गए। आखिर में चुनाव उसी समय पे हो रहे हैं। यदि इन लोगों को मंत्री बनाया है 7 लोगों को, तो ये 7 लोग 7 महीने के लिए मंत्री बनेंगे। मुझे नहीं लगता इनको 3 महीने के लिए मंत्री बना के इनके साथ मजाक किया जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि कार्यकाल पूरा होगा, कार्यकाल की तैयारी हो रही है, चुनाव आयोग ऑलरेडी सेट है। अब नीतीश कुमार की पार्टी पूरी फ्रेजाइल हुई है, नीतीश कुमार की पार्टी पूर्ण रूप से बीजेपी में पैकअप हुई है। जो लोग बीजेपी को नहीं पसंद करते, नीतीश कुमार से बहुत स्नेह रखते हैं, वो बेचारे दयनीय स्थिति में रोज खबरें प्लांट करते हैं कि आज खेला होगा और कल खेला होगा। वो खेला होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि खेला करने के लिए जो ताकत चाहिए, वो क्या अब नीतीश कुमार के पास है। सबसे दयनीय स्थिति ये है कि सबको परखने के बाद नीतीश ने अब अपने बेटे को सामने लाया। शायद उनको लगा कि किस पे भी विश्वास नहीं रख सकते। जिसको विश्वास रखा, जिसको अपना बोला, वो चला गया। भाई कोई इनके वो सिंह थे, देखिए आप, वहाँ पे आरसीपी उनको आरसीपी, हाँ, आरसीपी सिंह वो चले गए। लल्लन सिंह देखिए वो मोदी चालीसा गाने लगे। संजय झा तो मोदी चालीसा गाते-गाते इधर आ गए थे और पता नहीं ये क्यों इन्होंने मोदी चालीसा पढ़ने वालों को अपने सर पे बिठाया। ऐसा कौन-सा बड़ा नेता है जो मोदी का गुणगान नहीं करता? एक संपादक महोदय को उन्होंने उठा के राज्यसभा भेज दिया था, वो जाके उधर पार्लियामेंट बैठ गए। तो कुल मिलाकर अब उनको ये लगा कि लालू यादव ही सही थे कि जिन्होंने जाने के बाद, जेल जाने के बाद पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। इन्होंने मांझी को बनाया तो देखिए मांझी ने कैसा पलटवार किया, वो बड़े नेता बन गए इनसे। आपने जो संभावित नाम है, ये सारे संभावित नाम बीजेपी का आने वाले विधानसभा का सोशल इंजीनियरिंग का खेल है। मैं उसमें एक आपने जो बड़ी खबर दिखाऊं, एक बड़ी खबर दे हाँ, दूं, और बड़ी खबर इसी चर्चा के दरमियान आ गई। 7 नाम शपथ लेने में चर्चाओं में हैं, और बड़ी खबर यह है कि 7 के सातों भाजपा के कोटे से होंगे, नो जेडीयू कोटा। ये सबसे खत्म। बड़ी खबर है। कोई सीधा 14 से 21, 14 मंत्री हैं, 21 हो जाएंगे, ये 13 के 13 पे रहेंगे, सातों नाम। और मैं फोटो के साथ, जिन 7 नामों पे चर्चा है, मैं फोटो के साथ दिखा देता हूं। कंट्रोल रूम के पास फोटोग्राफ पहुंच चुकी है। कुमार, ये हैं विजय कुमार मंडल, जो स्क्रीन पर हैं, ये विजय कुमार मंडल हैं, इनका नाम चर्चाओं में है। अगला नाम, अगला दिखाइए फोटोग्राफ, ये संजय सरावगी हैं। संजय सरावगी के बारे में बता रहा था, दरभंगा से बीजेपी विधायक हैं, वैश्य समाज से आते हैं। अगला नाम दिखाइए जरा, अगली फोटोग्राफ लाइए। ये है माननीय राजू सिंह जी, जिनके बारे में बताया, साहेबगंज से विधायक हैं। इनका गजब का इतिहास है। 2005 में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए, दोनों बार एलजेपी से चुनाव जीते, और जीतने के बाद ये जब चले गए उसमें जेडीयू में, नीतीश कुमार की पार्टी में, 2015 तक ये नीतीश की पार्टी में रहे, 2015 तक। और 2015 में जब जीतन मांझी ने उछल कूद किया, तो ये मांझी के साथ चले गए और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के टिकट पर 2015 विधानसभा चुनाव लड़े और हार गए। उसके बाद 2020 तक इंतजार किया, और 2020 में मुकेश सहनी के वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़े और जीते, और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। इनका अद्भुत ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये दलितों और अति पिछड़ों को गरियाने, मारने, जुतियाने, जाति सूचक शब्दों के लिए बहुत कुख्यात हैं। इनको उसका इनाम मिल रहा है, क्योंकि नीतीश बहुत अति पिछड़े और महादलित वोट बैंक के सहारे राजनीति कर लिए, इसलिए राजू सिंह को लाया जा रहा है, नीतीश को और खत्म कर दें। अगली फोटो लाइए, ये है मोतीलाल प्रसाद। मोतीलाल प्रसाद की चर्चा भी हम करेंगे। इसके अलावा अगला लाइए, कृष्ण कुमार पटेल। ये कृष्ण कुमार पटेल मंटू पटेल हैं, उर्फ मंटू पटेल। अगला कविता पासवान है। कविता पासवान एक महिला को बीजेपी लाना चाह रही है। और अगला नाम है जीवेश मिश्रा का। ये जीवेश मिश्रा हैं, ये भूमिहार जाति से हैं, तो भूमिहार राजपूत सबको साधने की पूरी कोशिश है। मैं आपको नामों के साथ कुछ डिटेल जो है वो बता दूं। आप, ये जीवेश मिश्रा भूमिहार है, कृष्ण कुमार मंटू हैं, वो कुर्मी
कोटे से उनको मंटू पटेल को रखने की बातचीत चल रही है। ये भी जो है राजू सिंह का मैंने बता ही दिया, पूरी कुंडली बता दी। अब भाऊ ये खबर बड़ी चौंकाने वाली, 7 कुर्सियां खाली हैं मंत्रियों, सातों पर भाजपा के इसमें विधायक काबिज होंगे और इसमें बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। मैंने कहा ना, जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री जी के हाल ही के दौरे में ये बोल दिया कि अगला चुनाव हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो उसके बाद कुछ बचता है आशीष जी? जनता दल यूनाइटेड के लिए कुछ बचता है? जब मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगला विधानसभा चुनाव 7 महीने बाद, तो मोदी जी की टीम ने आके अपनी विचार बिसानी शुरू कर दी। जेपी नड्डा गए तो कुछ लोग बोलने लगे, देखिए जेपी नड्डा आए ना मिलने, नाराजी देख के। अरे मिलने नहीं आए, लिस्ट देने आए। हाँ वो दिल्ली का फरमान लेके आए। हाँ। कि नाम दिल्ली का, फरमान दिल्ली का, नाम मोदी का, अलम बादशाह का, ताकि सनद रहे सूबेदार बिहार नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने वो ऐसा सर पे लगाया होगा खलीथा, और फिर बड़ा होगा, इसको बाप बुलंद आवाज से पढ़ा जाए। नीतीश कुमार सूबेदार बिहार तख्त आदेश देता है कि 7 लोगों को मंत्री बनाया जाए। उनके नाम नीचे दिए हुए हैं। आमीन आमीन आमीन। ये हो रहा है सर। और आप इसमें देखिए, आपके पास सबसे बड़ा कुर्मी चेहरा है बिहार में, क्या देश का सबसे बड़ा कुर्मी चेहरा नीतीश कुमार। उसके आगे मंटू को बढ़ाया जा रहा है, मंटू पटेल को, कि हमारे पास भी कुर्मी है। एक कुर्मी ऑलरेडी आपके उत्तर प्रदेश में है ही, एक कुर्मी छत्तीसगढ़ में है, जो है कांग्रेस लेकिन बीजेपी के स्लीपर सेल है। तो आपको दलितों को गाली देने वाला कुर्मी का एक नया चेहरा, महिला वो भी पासवान। सोशल इंजीनियरिंग देखो आप। ये 2007 अभी 7 महीने बाद 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की फाइनल तैयारी। हाँ, ये फाइनल तैयारी। हाँ, ब्लूप्रिंट तय हो गया है। मैं आज अभी आपको बता रहा हूं, अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, क्योंकि वहां गठबंधन, एनडीए गठबंधन की सरकार आना तय है, और ये चुनाव आयोग करेगा। लेकिन एक एक बड़ा सवाल है भाऊ, नीतीश कुमार आज शपथ ग्रहण करवाने जा रहे हैं। जो मेरे पास अभी खबर आई है, उस खबर के मुताबिक राजभवन नीतीश कुमार नहीं गए, राजभवन सेक्रेटरी साहब को भेजा गया 7 नाम लेकर के, जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है। मुख्यमंत्री, अब तक जो परंपराओं को हमने देखा है, मुख्यमंत्री जाता है राजभवन राज्यपाल के पास। ये क्या है नया? अभी खबर आएगी, तबियत ठीक नहीं थी। हाँ। ये भी खबर आएगी, तबियत ठीक नहीं थी। हाँ। आशीष जी किस मुंह से जाएंगे? हाँ। इन 7 में वो आपके अपने एक आदमी को नहीं एडजस्ट कर पाए। हाँ। किस मुंह से जाएंगे? तो इनके पास यही छोटे मोटे फूफा का रोल अदा करने का है। ट्वीट नहीं करेंगे, सेक्रेटरी को भेजेंगे, मीटिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब जाएंगे तो नतमस्तक होके आएंगे। उन्हीं के नेतृत्व को बिहार उन्हीं के नेतृत्व में सौंप दिए जाएंगे। अब एनडीए में बिहार में नेतृत्वहीन एनडीए हो गया है। बिहार में कोई कद्दावर नेता नहीं बचा एनडीए, जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में, जो अगले चुनाव की नैया पार लगाए। इसीलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में उतरना पड़ेगा।
भाजपा भाजपाइयों के लिए तो मोदी ही सर्वोपरि है। और अब जनता दल यूनाइटेड ने भी बोल दिया कि हम भी मोदी जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो मोदी जी के नेतृत्व में जब आपने दे दी बागडोर, तो मोदी जी ने नाम भेज दिया, आपने ले लिए। मैं एक और सातों नाम जो गए हैं, वो नाम आ गए हैं करीब करीब फाइनल होकर के। मैं एक बार फिर से बता दूं, कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ, जो मैंने कहा था अभी वो खबर पुष्ट हो गई। अभी तक मैं अपुष्ट बताया था कि तुरंत मुझे खबर, मतलब कुछ मैसेज आ रहे हैं, मैं उसी हिसाब से बताया था कि मुख्यमंत्री नहीं गए हैं राजभवन। भाऊ मैं डिटेल बता देता हूँ। कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ राजभवन गए, और उसके बाद जो है मौजूदा मंत्रियों के लिस्ट में जो नाम सामने आ रहे हैं, वो 7 नाम: कृष्ण कुमार मंटू पटेल कुर्मी, जीवेश मिश्रा भूमिहार, संजय सरावगी वैश्य, मोतीलाल प्रसाद तेली, राजू सिंह राजपूत, विजय कुमार मंडल केवट, इंजीनियर सुनील कुशवाहा, ये है कुशवाहा समाज से, मतलब कुर्मी कुशवाहा, सब सारा समीकरण भाजपा, ये बड़ा गौर करने वाला है। कृष्ण कुमार पटेल अमनौत से विधायक हैं, कुर्मी हो गए। दर्शक भी चाहे तो नोट करेंगे इसको, इसलिए अभी अगले सवाल में यही समझेंगे हम। ये पटेल साहब कुर्मी हो गए, अमनौत से विधायक हैं। जीवेश मिश्रा जाले से विधायक हैं, ये भूमिहार हो गए। संजय सरावगी वैश्य हैं, दरभंगा से विधायक है। मोतीलाल प्रसाद ये तेली हैं, रीगा से विधायक है। राजू सिंह साहेबगंज से विधायक हैं, राजपूत हैं। विजय कुमार मंडल अररिया से विधायक हैं, केवट हैं। इंजीनियर सुनील नालंदा से विधायक हैं, नालंदा बिहार शरीफ, और ये कुशवाहा हैं। अब कुर्मी कुशवाहा, लव कुश समीकरण, कुर्मी कुशवाहा यानी लव कुश समीकरण जो नीतीश कुमार की नींव थी, वो लवकुश फॉर्मूला लेके आ रही है। और गौर ये करने वाली बात है, इंजीनियर सुनील जो कुशवाहा हैं, वो नालंदा बिहार शरीफ से विधायक हैं। नीतीश कुमार का घर, नीतीश कुमार का गढ़ नालंदा, नालंदा में मतलब कुशवाहा लेकर के जो है एक मंत्री दे रही है भाजपा। इसके बाद केवट हो गया, अति पिछड़े में केवट, राजपूत, भूमिहार और वैश्य, ये भाजपा के पारंपरिक मतदाता हैं, कंसोलिडेट कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। लेकिन आपको अति पिछड़ा और दलित, इसमें दलित में मुझे अभी नाम कोई नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। लेकिन भाऊ ये गौर करिए, दलित है नहीं, पिछड़ा अति पिछड़ा बहुत जातियां है ना, बहुत जातियां हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा जातियों की गिनती अगर करें, बिहार में अभी आया था ना जातीय सर्वे का डाटा, दर्जनों जातियां हैं। लेकिन किस जाति से मंत्री दे रहे हैं? उस जाति से मंत्री दे रहे हैं जिस जाति का मत जेडीयू के सहारे भाजपा को मिल जाता। कुर्मी कुशवाहा तो जेडीयू के सहारे नीतीश के चेहरे मिल जाता, लेकिन दिया किसे? कुर्मी कुशवाहा को। मैंने क्या कहा आपको, वो नीतीश के पैरेलल सिस्टम खड़ा कर रहे हैं। हाँ, आपके पास जब इंडिया का सबसे बड़ा कुर्मी नेता है, तो आप किसी कुर्मी को नहीं बनाते, नीतीश की वजह से कुर्मी के वोट मिल जाते आपको। हाँ, मिलता। लेकिन क्या नीतीश को डंप करने का टाइम आ गया है? हाँ, या नीतीश पे विश्वास ही नहीं है? तो अपना एक कुर्मी चेहरा तैयार किया है। लव कुश वाली जो बात है आपने, वो एक सिस्टम है, इनका पारंपरिक वोट ये बिल्कुल छेड़ नहीं रहे हैं, वो तो हमारा है ही। और पूरा नीतीश का वोट बैंक है फोकस पे। अब भाई दलितों को जूते मारने वाला आदमी लाए तो फिर दलित कहां से चाहिए तुमको? या तो ये मान के चल रहे दलितों के वोट नहीं मिल रहे हैं। तो जिन वोटों के भरोसे इनका वोट बैंक और ये नीतीश कुमार का वोट, यदि वोट बैंक इनके साथ आ गया नीतीश का, तो फिर नीतीश क्या करेंगे? पार्टी तो करीब करीब आ ही गई साथ में। तो आप बचता है वोट बैंक, वोट बैंक भी चला जाए तो क्या होगा? बहुत दयनीय, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, दयनीय स्थिति में है नीतीश कुमार। और इसकी आखिरी सारी सवाल, और ये सारी जिम्मेदारी नीतीश की अपनी है।
मैं जो फिर भी आदमी राजा था उसने आखिरी दरबारी बनना पसंद कर लिया, ये उसकी गलती हो सकती है। हाँ, मैं एक फिर भी आखिरी सवाल भाऊ, आखिरी सवाल, जब इतना सब कुछ हो रहा है, तो फिर नीतीश कुमार भी जेडीयू कोटा छोड़ करके बीजेपी कोटे से आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें, 10वीं बार, 11वीं बार जो भी हो, हाँ बीजेपी तो कोटे फिर से ले लें, हैं? नहीं तो वो स्थिति, अरे भाई जब उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ लेंगे, इसका मतलब हाँ, है वो पैक ही हो गए पूरे तरह से, हाँ, पूरे तरह से सरेंडर हो गए। हाँ, नहीं तो वो अपने वहां से नारे लगवा सकते थे, हुँ, दिल्ली में मोदी है तो पटना में नीतीश है, हुँ। अब की बार नीतीश सरकार, वो तो अब की बार मोदी सरकार के नाम पे चले जाने जाने की बात कर रहे हैं। जो जो हमने चर्चा की, शो के आखिर में बता दूं, जो हमने चर्चा की जिस जिस बिंदु पे, करीब करीब रिएक्शन भी वैसे ही आने शुरू हो गए हैं। अभी बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता का स्टेटमेंट जो आया है, राजेश राठौड़ का, उन्होंने कहा पहले हम तो ये मानते थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर भारतीय जनता पार्टी का विशेषाधिकार है। मंत्री भी सब बीजेपी के होंगे, विभाग भारतीय जनता पार्टी के लोग तय करेंगे, मुख्यमंत्री बस टुकुर-टुकुर देखते रहेंगे। आखिर मुख्यमंत्री क्यों बीजेपी के सामने नतमस्तक हैं? बीजेपी ने उन पर कब्जा कर रखा है या ईडी, सीबीआई, आईटी के डर से नीतीश कुमार मात्र मुख्यमंत्री के पद पर हैं? बीजेपी ने उनका विशेषाधिकार हनन करके कब्जा कर लिया है। आरजेडी की तरफ से जो रिएक्शन आया है, प्रवक्ता एजाज अहमद की तरफ से, कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, जिसमें चाहे जेडीयू हो या बीजेपी, इसके नेता सत्ता के स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। मंत्रिमंडल से इस्तीफा ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी के अंदर दबाव की राजनीति चल रही है, अंदर खाने खेल चल रहा है, उस खेल का परिणाम स्पष्ट रूप से सामने है। इसमें कांग्रेस का जो व्यू है वो बड़ा क्लियर है, वो पॉइंट को पकड़ी है। आरजेडी वाले तो पता नहीं किस उसमें है, अभी भी वो बीजेपी के अंदर खींचतान चल रहा है। बेसिकली खेल देखते देखते आरजेडी वाले भी खेल में ही फंसे रहते हैं कि कभी खेल होगा तो बिल्ली भाग्य से छींका फूटेगा, चाचा कभी कुर्सी दे देंगे तेजस्वी को। बिहार की ये और एक बड़ी विडंबना है, बिहार की एक विडंबना आखिर में और बता दें कि बिहार में अपोजिशन उस नेता, उस युवा नेता के हाथ में है जो इनसिक्योर फील करता है, और इनसिक्योर नेता कभी भी जना मतलब जनता का नेता नहीं हो सकता है, सूबे का नेता नहीं हो सकता है। वो इस चक्कर में बिल्ली भाग्य से छीका फूटना, तेजस्वी इसी इंतजार में रह गए कि कब चाचा उनको ताजपोशी कर देंगे, उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। उनको डर रहता है पप्पू यादव से, उनको हिना साहब से डर लगता है, उनको कन्हैया से डर लगता है, उनको कोई यूथ लीडरशिप सामने आए तो उससे डर लगता है। इनसिक्योर नेता बीजेपी के लिए नीतीश कुमार तो सब कुछ सौंप ही रहे हैं, एक इनसिक्योर नेता के रूप में तेजस्वी यादव भी भाजपा को कहीं न कहीं मदद पहुंचा रहे हैं। बात चुभेगी, लेकिन ये सच है। बात बात फैक्ट है। हाँ, ये चुभने वाली बात है। नीतीश बहुत सारे आरजेडी के नीतीश मैं प्रवक्ता, बार बार कह रहा था कि नीतीश के बगैर सत्ता में आने का ब्लूप्रिंट आरजेडी के पास चाहिए था, हम्म नीतीश के बगैर। जिस दिन अपने बलबूते पे सत्ता पे आने का प्लान आरजेडी करेगी, उस दिन सत्ता के नजदीक पहुंचने का चांस है। मुझे अगली सरकार बीजेपी की बनती हुई नजर आती है। नीतीश बीजेपी पैक्ट होके, या नीतीश आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो ठीक, और चुनाव के बाद नीतीश मार्गदर्शन मंडल में स्थापित होंगे, ये बात भी उतनी सच है। हम्म। अब बिहार के लोग अभी से निगाह रखें कि बिहार में पहली बार विधायक कौन बनेगा। सबसे अंडर एस्टिमेट मतलब जो होता है, जिस पर जनता भी वहां न जानती हो, कार्यकर्ता भी न जानते हो, नेता कौन होगा। क्योंकि अब बिहार का मुख्यमंत्री पर्ची से निकलने वाला है। जब चुनाव के पहले ये नीतीश का सरेंडर है, अभी भी लोग कहें कि नहीं अंदर अंदर वो मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं, कुछ नहीं, सरेंडर कर दिया भैया, जिसको मन करे आप सूची फाइनल कर दो। सचिव जा रहा है वहां पर, कैबिनेट सचिव जा रहा है, सूची सौंप रहा है राजभवन में, शपथ हो जाएगी। नीतीश शपथ में आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो ठीक। नहीं, ये अब भी हु केयर्स, हाँ, मैंने क्या कहा, हु केयर्स। क्योंकि नीतीश मतलब नए मंत्रिमंडल का लल्लन सिंह से लेकर संजय झा तक हम्म, रेड कारपेट डाल के स्वागत करेंगे। हाँ, हाँ, वो सब स्वागत करेंगे। खैर, अभी शपथ हो जाएगी तो फिर
कुछ और खबरें आएंगी, फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में भाव के साथ। नमस्कार।